चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोग इंग्लिश जिन्हें जिन्हें इंग्लिश लिखना नहीं आता है यानी कि इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, ट्रांसलेशन करना चाहिए कि कैसे-कैसे जो हिंदी होती है या फिर नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसको समझने से पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम लोग कैसे-कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा आप लोग देख रहे होंगे, कार मेरे दोस्त ने मुझे अपनी कार इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं दी। तो इसका ये ट्रांसलेशन लिखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज कि कैसे-कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रांसलेट करने के लिए मतलब क्या-क्या करना चाहिए, कौन-सा सब्जेक्ट आगे लगना है, कौन से वर्ब पीछे लगनी है, क्या लगना है, क्या नहीं लगना है। तो मैं पूरी क्लियरली आपको स्ट्रक्चर समझाऊँगा और फिर उसके बाद आप लोग समझ जाएँगे कि कैसे-कैसे इंग्लिश लिखी जाती है, इंग्लिश राइटिंग कैसे की जाती है। अब सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा सेंटेंस लिखा है, मेरे दोस्त ने मुझे अपनी कार इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं दी। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरा दोस्त। तो मेरा दोस्त जो हमें पता है कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया, माय फ्रेंड लगा दिया। दूसरा क्या है, हम लोग वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, अब हमारी बची क्या? वर्ब बची। तो अब वर्ब क्या हमारी? इजाज़त नहीं दी भैया, यानी कि इजाज़त नहीं दी। हमें दिख रहा है ये क्या है? टेंस पास्ट में है, तो पास्ट हम लोग बात करें पास्ट का टेंस कैसे बनता है? तो पास्ट में बस डिड लगा के, जैसे कि इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में डस या डू नॉट लगा के डस और डू का इस्तेमाल करके नॉट का यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं? डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिड नॉट और वर्ब क्या है? इजाज़त नहीं दी मतलब अलाउ। अब किसे नहीं दी? बस ऑब्जेक्ट लगा दो, किसे नहीं दी? मुझे नहीं दी, मी टू यूज़ हिज़ कार। तो कार किसकी है? उसकी है, तो उसके लिए क्या आता है? हिज़ कार आता है। और इस प्रकार हमने ये पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको इससे जो आंसर है जो राइटिंग है, इंग्लिश की राइटिंग है, उसको जैसे हम लोग बात करें ट्रांसलेशन करवाया मैंने ये, तो ये आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए हो।